माननीय सभापति महोदय, मुझे आज आपने मांग संख्या 20 मांग संख्या 30, 22 और 45 पर बोलने का अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका मेरी तरफ से और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन करता हूं। 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के ऊपर अत्यंत गंभीर विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जब जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की बात आती है तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जब स्थापना की गई, उस समय आदिवासियों के उस क्षेत्र के लिए कल्याण कैसे हो, उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कैसे विकास हो सके, साथ साथ आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और कला को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए उपयोजना क्षेत्र का वहां पर स्थापना की गई। लेकिन आज हम बात करें तो उस क्षेत्र का बिल्कुल दरकिनार किया गया। अभी मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, पूर्व के अंदर 1750 करोड़ रुपया की घोषणा की गई थी, लेकिन वहां पर आज की तारीख में 55-56% जो पैसा था वो खर्च किया गया। बाकी सारा पैसा विभाग खर्च ही नहीं कर पाया। वहां के क्षेत्र के लिए भी एक सोचने का विषय है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र का जो पैसा है वो आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। अगर उसका गठन किया गया है तो वहां पर विकास के लिए भी कोई नई नीति और निर्माण होना चाहिए। यह मैं आपसे आशा अपेक्षा रखूंगा। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अभी पूर्व के अंदर जो सरकार थी, उन मंत्री जी के लिए वर्तमान में वो मंत्री साहब कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, और वर्तमान सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने नहीं किया। अगर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र है वो आदिवासियों के विकास के लिए उसका गठन किया गया है और उसके लिए प्रत्यक्ष से उसको पैसा आवंटित किया गया है। लेकिन अगर ये दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा के गली निकालना चाहते हैं तो आज वहां क्षेत्र की जनता देख रही है और आने वाले समय के अंदर वहां पर उनको जनता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर 2013 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना के माध्यम से वहां पर आदिवासियों के जो आरक्षण के साथ में, युवा बेरोजगारों के साथ में जो छेड़खानी हुई, उसका आज भी आदिवासी युवा वहां पर भुगत रहा है। 2018 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई। ये दोनों अधिसूचना आदिवासियों के लिए काला कानून साबित हुई। मैं कहना चाहूंगा कि उस अधिसूचना के अंदर संशोधन करते हुए वहां पर अभी वर्तमान में 45, 5 और 50% का आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या 70% से ऊपर है। मैं कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर जिसकी जनसंख्या 100% वहां पर मिलना चाहिए, ताकि जिन नेता लोगों ने वहां पर लड़ाने का काम किया है क्षेत्र की जनता वहां पर उनको जवाब दे। मैं साथ साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से है, लेकिन अभी माननीय हमारे आहोर से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि वहां पर आदिवासियों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मैं ठीक उसी तर्ज पर कुंभलगढ़ और खम्मनौर को अनुसूचित क्षेत्र के अंदर शामिल करने की मांग करता हूं। भीलवाड़ा का जो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आदिवासी इलाका आता है, उसको भी शामिल करने की मांग करता हूं। साथ साथ नवीन जो भी सर्वे होगा, उस सर्वे के अंदर आदिवासियों के लिए जहां जहां पर आदिवासी छूट रहे हैं उनको भी वो अनुसूचित उपयोजना क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा। साथ साथ मेरा कहना है माननीय सभापति महोदय कि वहां पर टीएडीए के अंदर जो वादे किए गए थे उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। वहां पर मैं मांग करना चाहूंगा कि लंबे समय से मांग है माँ में कार्य जो शिक्षक हैं उनको कैडर बनाकर स्थायी किया जाए। साथ साथ वहां पर जो शिक्षा कर्मी है, पैरा टीचर्स हैं, वो भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनका भी एक स्थायीकरण संविधान नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा। मैं हमारा उस क्षेत्र के अंदर उच्च शिक्षा की जो बात आ रही है, उच्च शिक्षा के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि टीएडीए के माध्यम से वहां पर जो छात्रावास और खेल छात्रावास चलाए जा रहे हैं
उन छात्रावास के अंदर आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और उनको जो बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे में उस क्षेत्र का जो दलित आदिवासी बच्चा है वो RSIS के अंदर कैसे फाइट करेगा। मैं योजना की बात करूं तो छात्रवृत्ति 2021 से अभी तक की वहां के बच्चों को नहीं मिल रही है। उस छात्रवृत्ति को कब सरकार देगी, मैं सरकार से कहना चाहूंगा। अभी वर्तमान के अंदर 2024-25 के अंदर छात्रवृत्ति 0, स्कूटी योजना 0, महिला प्रोत्साहन राशि 0, गृह किराया 0, TAD हॉस्टल के अंदर जो खेल सामग्री 0। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, क्या इनको मंत्री बनाया है तो सरकार का जो पैसा है वो हमारा जनजातीय उपउन्नयन क्षेत्र के लिए पैसा मिलना चाहिए ताकि वहां पर आदिवासियों का विकास हो सके। अगर ऐसे ही हमारी उपेक्षा होती रही तो मैं माननीय हम सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से है कि बोल रहे हैं और सभा अध्यक्ष महोदय ने हमको कहा है मैं यहाँ पर भी हमारी आवाज को नहीं दबाया जाए। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा की बात आती है प्रदेश के अंदर, बिहार की तर्ज पर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक भर्ती हम साथ में ग्रुप में की जाए। ST OBC वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, उक्त अन्य एजेंसी से करवाई जाए ताकि कोई हस्तक्षेप न हो। साथ साथ में कुल गुरु के पद के लिए जनजातीय से आने वाले वर्ग से भी नियुक्त होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर आदिवासी संस्कृति इतिहास के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। साथ ही आदिवासियों की विरासत को बचाने के लिए एक कला केंद्र वहां पर खोला जाना चाहिए। निजी जितने वहां महाविद्यालय वहां पर संचालित हैं उनको डॉक्यूमेंट्री जांच की जाए और हो गया, टाइम हो गया, बताया जाए कि वहां पर जो आदिवासियों का बच्चा है उसको सही शिक्षण व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वहां पर निजी महाविद्यालयों के अंदर शिक्षक कोई और पढ़ा रहा है, डॉक्यूमेंट किसी और का लग रहा है। ऐसी व्यवस्था अगर वहां पर होगी तो वहां पर आदिवासियों का कैसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, अंकित नहीं होगा।